हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाएंगे, जैसे मेरा पिछला वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद ये देखेंगे, ब्लड ग्रुप देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको पढ़ाने से पहले या समझाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप ये होता है जैसे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते होंगे या फिर कोई आपके रिलेटेड यानी दोस्त यार होंगे, तो कुछ वक्त ऐसा होता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें ब्लड की लॉस हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं कि आप इनको ब्लड लाइए यानी ब्लड इनको चढ़ाइए। तो उस समय क्या होता है, उस समय देखा जाता है किनका, अगर उनका ब्लड ग्रुप ए है तो इनका भी जो डोनेट करने वाला है उनका भी ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो उसी के लिए अगर सेम नहीं रहेगा तो जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही मतलब उसको जानने के लिए जो ब्लड ग्रुप है, कैसे ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान से आपको भाषा में समझाएंगे। और आप देखते हैं यानी अगर आपके पास माइक्रोस्कोप होगा तो आप स्लाइड पर रख के ब्लड अपना यानी ब्लड को काट, अपने हाथ को काट के ब्लड को स्लाइड पर रख के आप पहचान जाएंगे कि ब्लड ग्रुप मेरा ए है, बी है या फिर या ए बी पॉजिटिव है। तो चलिए हम आपको बताते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप इज ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी जो ब्लड ग्रुप होता है वो एक ब्लड का क्लासिफिकेशन होता है। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द वेरियस एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज, यानी ये प्रेजेंट होता है, बेस्ड होता है किस पे होता है, एंटीजन एंड वेरियस एंटीजन एंड एंटीबॉडीज पे ये बेस्ड होता है। तो सेकेंड लाइन इसमें क्या है, द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस रेड ब्लड सेल, यानी जो रेड ब्लड सेल होता है उसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो दिस एंटीजन में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन ईटीसी, यानी जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन के भी हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी ब्लड ग्रुप सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, द एबीओ सिस्टम इज द इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है एबीओ सिस्टम। जो एबीओ सिस्टम की खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर यानी खोजा था। कब खोजा था, 1801 में। यानी 1801 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज किया था किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्योंकि एग्जाम में ये पूछ भी सकता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो अब हम बात करेंगे ब्लड। हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, जो आपको ब्लड पढ़ाए हैं उसमें आप जाकर मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मोटा मोटा आपको बता दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मेन यानी मेन पॉइंट पे आपको क्या करना है, ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है, ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थी। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। और उसके बाद फॉर्म एलिमेंट के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। तो हम यहाँ पर सिर्फ केवल आरबीसी के बारे में यहाँ पर स्टडी हम लोग करेंगे, आपको बताएंगे। तो जो आरबीसी है इसमें एंटीजन ए और बी पाया जाएगा, और उसके बाद जो प्लाज्मा है इसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स, जैसे कि प्लाज्मा एक लिक्विड होता है और आरबीसी मतलब जैसे कि अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते समय देखते हो जो चाय पत्ती होती है, तो उसको आप समझ लीजिए आरबीसी। और जो चाय पत्ती के बाद जो लिक्विड यानी जो पानी होता है, यानी पानी और दूध का जो मिक्स होता है, उसको आप समझ लीजिए प्लाज्मा। सेम वही है। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है और आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए या बी पाया जाता है। तो हम आपको बताएं, मेरा ब्लड पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें बताए थे ब्लड जो आरबीसी है उसका डायग्राम स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो यहाँ पर आपको बता देना, जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है, सर्कुलर आकार का होता है। तो हम इसमें अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए। तो हमारा ये आपको समझ में आ गया मोटा मोटी, जो आप एंटीबॉडी आप देख सकते हैं। लेकिन जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे और पढ़ाएंगे तो सिर्फ इसमें केवल एक ही पार्ट आपको बताएंगे यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको बताए हैं जो आरबीसी है उसका जो आकार है यानी डायग्राम है वो सर्कुलर यानी गोल आकार का होता है। तो ये आरबीसी हो गया,
तो आरबीसी के जो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ब्लड लिए, ब्लड को आप लोग ब्लड लिए, उसको आप स्लाइड पे लिए, उसको पतला किए, उसका माइक्रोस्कोप पे आप देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे जो आरबीसी है, आरबीसी को जब देखेंगे तो उसके जो सरफेस है, यानी जो सरफेस एरिया है आरबीसी के जो बाहर एरिया है, उस पर आप देखेंगे ये त्रिभुज जैसा आकार दिखेगा। जब ये त्रिभुज जैसा आकार दिखेगा तो आप समझ जाइएगा वो ब्लड ग्रुप ए है। तो ये ब्लड ग्रुप ए पहचानने का बहुत आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए ब्लड हाथ को कहीं एक जगह पार्टिकुलर जगह पर कटिंग किए या इसको काटे, तो उसके बाद इसको स्लाइड पे लिए, स्लाइड पे लेने के बाद इसको पतला किए। जब पतला करेंगे, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आरबीसी का आकार सर्कुलर यानी गोल होता है, तो उसके सरफेस यानी उसके जो बाहरी चीज पे देखेंगे, बाहरी उसके सरफेस पे देखेंगे तो आपको ये आकार दिखेगा कैसा, ये त्रिभुज जैसा आकार दिखेगा। तो समझ जाइए ब्लड ग्रुप ए है। तो उसके बाद जो एंटीबॉडी आपको दिखेगा, जो एंटीबॉडी बी दिखेगा। एंटीबॉडी बी क्यों दिखेगा फ्रेंड्स? क्योंकि मान लीजिए ये आपका त्रिभुज आकार का है, इसका एंटीबॉडी बी है और यहाँ पर देखिए एंटीबॉडी ए है। तो ये देखिए इसका जो आकार है, यानी जो इसका जो एरिया है, तो कहीं इसमें ये जाकर फंस ना जाए। ऐसे मान लीजिए अगर हम एंटीबॉडी ए यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर अगर एंटीबॉडी ए ले लेंगे तो आप अगर क्या बोलते हैं, आप जानते ही हैं जो आरबीसी होता है, यानी जो ब्लड जो आरबीसी होता है वो थोड़ा सा पार्टिकल होता है, यानी उसमें पार्टिकल होते हैं, यानी थोड़े थोड़े उसमें पार्टिकल पाए जाते हैं, तो वो मोटे होते हैं। तो पार्टिकल मोटे होते हैं। अगर इसको आप यहाँ पे एंटीबॉडी ए ले लेंगे तो कहीं ये फंस ना जाए, कहीं मान लीजिए इससे, यानी जो ये त्रिभुज देख रहे हैं इससे आप ये कहीं ये फंस ना जाए। जब ये फंस जाएगा तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर एंटीबॉडी बी लिया गया है। एंटीबॉडी बी इसलिए लिया गया है ताकि कि इसमें ये फंसे ना। अगर इसमें फंसेगा नहीं तो ब्लड का फ्लो होगा। तो ये आपको ब्लड ग्रुप ए समझ में आया। तो अब ब्लड ग्रुप ए खत्म हुआ। अब बात करेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी क्या होता है? ब्लड ग्रुप बी आप देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप यानी जो आरबीसी का जो आकार है सर्कुलर है, और उसके बाद ये जो डी ना, ये जो डी के आकार जैसा ये आप देख सकते हैं। जैसे आप बनाते हैं डी ना, ऐसे डी ना बनाते हैं, ऐसे डी बनाते हैं। तो इसको आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, बस इतना ही आप ध्यान रखिए। ऐसे डी के आकार के जो आपको जो आरबीसी के सरफेस पे जो दिखेगा, आप तुरंत समझ जाइएगा ब्लड ग्रुप वो बी है। आप किसी स्लाइड पे ब्लड लेंगे, उसको पतला करेंगे, पतला करने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका जो सरफेस होगा वो डी आकार जैसा दिखाई देगा उस सरफेस पे आरबीसी के। तो आप तुरंत समझ जाइएगा वो ब्लड ग्रुप बी है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी हम लोग ए लेंगे। एंटीबॉडी ए क्यों लेंगे? क्योंकि एंटीबॉडी ए इसलिए लेंगे ताकि कि ये फंसे ना, इसमें जो डी के जैसा आकार दिखाई दे रहा है इसमें ये फंसे ना, ये तुरंत ये आगे ब्लड फ्लो करे, इसलिए हम लोग यहाँ पर एंटीबॉडी ए लेंगे। तो ये ब्लड ग्रुप आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है? ब्लड ग्रुप ये ए बी ये होता है, इसमें एंटीजन दोनों पाया जाता है। इसमें जैसे मान लीजिए एंटीजन, ये भी एंटीजन है और ये भी एंटीजन है, दोनों इसमें एंटीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें एंटीबॉडी पाया जाए, मान लीजिए एंटीबॉडी यहाँ पर ए है, एंटीबॉडी यहाँ पर बी है, तो अगर यहाँ पर एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जो एंटीबॉडी इसमें एक फंस जाएगा ए और इसमें एक फंस जाएगा, दोनों फंस जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं, दोनों फंस जाएंगे तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। जब ब्लड जो फ्लो नहीं करेगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। नेचर ने बहुत ही सोच समझ के बहुत ही चीज़ें, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब सुटेबल किया है, बनाया है कि जिससे मतलब आगे चल के इंसान को मतलब ये लगे, हाँ तो ये मतलब ये लगे कि हाँ कि नेचर में कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि जिससे कि हम लोग विश्वास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ, अब ये आरबीसी का आकार है ब्लड ग्रुप ओ। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, इसमें केवल एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। अगर आप पूछेंगे एंटीबॉडी क्या होता है, आप पिछले कक्षाओं में सुने होंगे या फिर किसी से सुने होंगे। एंटीबॉडी जो वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी बीमारियों से लड़ने का काम करता है एंटीबॉडी। अगर मान लीजिए अगर इसमें एंटीबॉडी अगर नहीं पाया जाएगा तो जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी में, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा इसमें।
जब इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा तो ये जो ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई जो ये बीमारियों से लड़ नहीं पाते हैं ज़्यादा ही ब्लड। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ में क्या पाया जाएगा, इसमें एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा, ए और बी एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो बीमारी होती है उससे लड़ने का ये बहुत ही ताकतवर पावरफुल होते हैं, ये लड़ते हैं। तो आपको ब्लड ग्रुप समझ में आया। जैसे मान लीजिए कहा जाए, अगर कुछ आपको एग्जाम्पल बताया जाए, ये अगर मान लीजिए ये आपका आरबीसी हो गया, अगर आपको लगा दिया जाए ये त्रिभुज आकार जैसा यहाँ पर लगा दिया जाए, तो पूछा जाए ब्लड ग्रुप कौन सा है, तुरंत आप बता देंगे ब्लड ग्रुप ये है। अगर वैसे ही मान लीजिए ये हो गया आरबीसी, अगर कहा जाए डी जैसा आकार है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आप तुरंत बता देंगे ब्लड ग्रुप बी है। स्लाइड से जैसे आप ब्लड को लेंगे स्लाइड पे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ब्लड को पतला करेंगे, तुरंत तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। अगर ये दोनों इसमें दोनों पाया जाएगा, मान लीजिए इसमें दोनों पाया जाएगा, तो आप तुरंत बता देंगे ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर कुछ भी नहीं पाया जाएगा, अगर कुछ भी नहीं पाया जाएगा, सिर्फ ओ पाया जाएगा, तो आप जान सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ है। तो आपको डाउट नहीं होगी, मैं आशा करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट ना हो। अगर डाउट होगा तो कमेंट करके बताएं, आपकी डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, तो ये आपका कंप्लीट हुआ कौन, ABO सिस्टम। अब हम बात करेंगे RS सिस्टम। RS सिस्टम क्या होता है, चलिए मैं आपको बताते हैं RS सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड्स हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे RS सिस्टम। RS सिस्टम क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जो RS सिस्टम होता है वो डिस्कवर यानी जो डिस्कवर किए थे, खोजे थे कौन, विनर नाम के एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया था, RS सिस्टम की खोज की थी। तो एक इन रिसर्च मंकी यानी एक रिसर्च मंकी, जैसे हम आपको बताएं, जैसे आप देखते होंगे गांव में या फिर शहर में जो लाल लाल से बंदर दिखते हैं ना, उसी को कहते हैं रिसर्च मंकी। तो उन्होंने क्या किया था, उसका जो मंकी का ब्लड ग्रुप लिया था, और ब्लड ग्रुप लेने के बाद उन्होंने देखा था ब्लड ग्रुप ले लिया। तो ब्लड ग्रुप लेने के बाद उन्होंने देखा था कि उसमें एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन तो पाए जाते हैं, एंटीजन समझ में आया, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ भी पाया गया उसमें, जैसे मान कुछ ऐसा चीज़ पाया गया, जैसे ये कुछ ऐसे चीज़ें उसमें पाई गई। तो उन्हें शौक गए, वो मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि उनको लगा कि ये क्या चीज़ है। तो बहुत सारे मंकी को इकट्ठा किया, उनका ब्लड ग्रुप लिया। तो उसके बाद जब उनको स्लाइड पर लेकर माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, तो वो देखे कि उसमें कुछ ऐसे चीज़ें पाई जाती है। मान लीजिए एंटीजन तो पाई ही जाती हैं, एंटीजन ए या एंटीजन बी तो पाई ही जाती है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, डब्बा जैसे चीज़ें पाई जाती हैं, उसी को उन्होंने खोज किया था, जिन्हें हम कहते हैं कार्लेट RS फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इट इज नोन एज रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसे हम रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहते हैं, रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर RS शॉर्टकट में RS सिस्टम कहते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका है रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। इंडियन पॉपुलेशन यानी भारत में 85% पीपुल ऐसे हैं जो RS पॉजिटिव है एंड 15% लोग ऐसे हैं जो RS निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव का यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव हम बताए नहीं। चलिए दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो जो इसमें ये जो चीज़, ये जो डब्बा जैसा चीज़ दिख रहा था, वो चीज़ इसमें मतलब पाए गए थे ब्लड में, उसे हम कहते हैं RS पॉजिटिव कहते हैं, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। और जो नहीं पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें कोई चीज़ नहीं पाया जा रहा है, इसे हम कहेंगे RS निगेटिव सिस्टम कहेंगे इसको हम लोग। तो सिंपल कहा जाए फ्रेंड, जिसमें वो चीज़ें एक मंकी देखे मंकी को, जो विनर साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था, मंकी को देखा था, और मंकी को देखने के बाद उनका ब्लड ग्रुप सैंपल लिया। ब्लड ग्रुप सैंपल लेने के बाद उसमें देखा कि एंटीजन तो पाए ही जाते हैं, लेकिन कुछ और भी चीज़ें दिखाई दिया, जो डब्बे जैसे संरचना उसमें बना हुआ था दिखाई दिया। उसी को उन्होंने कहा RS पॉजिटिव का नाम उन्होंने दे दिया। तो जिसमें वो चीज़ें पाई जाती है उसे हम लोग RS पॉजिटिव कहेंगे, जो नहीं पाई
पाई जाती है उसे हम लोग RH निगेटिव कहेंगे। ये पूरा कहानी का अर्थ यही है। अगर पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, इंडियन में 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं और 15% लोग RH निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपको बताते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम के दृष्टि से अगर कोई आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर भी कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने आगे चीज़ें और भी नहीं बताई। जैसे मान लीजिए इसको हम कहेंगे जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। यानी ये जो ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी, यानी किसी को मतलब ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, AB हो गया, ये तीनों को ब्लड ग्रुप ये दे सकता है। और जो ब्लड ग्रुप AB होता है वो किसी से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, यानी ले सकता है। यानी इसे O हो गया, A हो गया, AB हो गया, यानी तीनों को ब्लड ग्रुप ये ले सकता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम में पूछता है यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन होता है, डोनर ब्लड ग्रुप कौन होता है। तो आप ये समझे रहेंगे तो आप ये आराम से ट्रिक लगा सकते हैं, या फिर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछेगा आप ये बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा अगर पढ़ाया हुआ समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि भी फार्मा में हम लोग स्टडी करा रहे मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा कुछ तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो बनता है। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा ये 3rd यूनिट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4th यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।